देखिए, हिमाचल में जो हुआ वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बीजेपी इस समय किस तरीके की राजनीति कर रही है। जो हम्म। हिमाचल में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी इतना आश्वस्त हैं कि 2024 के चुनाव में हम पूरी तरीके से मजबूत हैं, तो जो ये तोड़ फोड़ की राजनीति की जाती है, सीबीआई ईडी का दबाव डलवा के और तमाम तरीके की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, तो वो एक बात तो साफ हम्म। इंडिकेट कर रहा है कि बीजेपी के खेमे में कहीं ना कहीं अंदर एक डर चल रहा है कि साहब 24 का जो चुनाव आ रहा है उसमें अगर हम कोई, चाहे वो राज्यसभा हो या कोई छोटे से छोटा चुनाव हो, अगर उसमें कहीं हमारी हार हो गई तो कहीं जनता के बीच में एक नकारात्मक संदेश ना जाए। हम्म। आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं साफ तौर पे किस तरीके का शासन सत्ता का दुरुपयोग किया गया। विधायकों को चंडीगढ़ ले जाया गया जबरन, और 6 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करने पे मजबूर किया गया। हम्म। अब स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। उन जो 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है उनकी सदस्यता भी रद्द होगी। लोकसभा जो स्पीकर है उन्होंने बोल दिया है कि इन पे अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, हम्म। और इसमें जो भी दोषी रहे हैं, 14 या 15 विधायक बीजेपी के भी इस षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, तो कल उनको भी विधानसभा से जो है वो बर्खास्त कर दिया गया था। और इस तरह की जो आगे भी कार्रवाई होगी, कहीं भी होगी, तो उसमें निश्चित तौर पे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और बीजेपी अगर इस तरह की कोई भी हरकत करती है तो उसका हम उसकी भाषा में ही कड़ा जवाब भी देंगे। भाई, जिस तरीके से इन्होंने हिमाचल में किया, हमने उनको ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए, हमने वहां कर्नाटक में भी इनका जो एक विधायक है उसने हमारे पक्ष में फिर क्रॉस हम्म। वोटिंग करी। हम्म। क्रॉस वोटिंग हम भी करा सकते हैं। हमने सिर्फ संकेत दिया है, और हम ये चाहते हैं कि जो लोकतंत्र है, संविधान है, जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, वो ठीक बनी रहे, जनता के बीच में उससे गलत संदेश ना जाए। बीजेपी जो भी कर रही है उससे एक निश्चित तौर पे बहुत गलत संदेश जनता के बीच में जा रहा है। भाई, जब आपके चुने हुए विधायक नहीं है तो आप उन पे दबाव क्यों डाल रहे हैं? कम से हम्म। कम लोकतंत्र को तो बना रहने दीजिए। लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं उनको आप तार तार करने पे क्यों तुले पड़े हैं? जी ठीक है, महेश वर्मा जी। ये मैम 2-3 बातें हैं जिन पे मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो जो हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कांग्रेस को लेके और बीजेपी को लेके कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, तो पहले साहब अपना गिरेबान देखा जाए कि परिवारवाद आपकी पार्टी में नहीं है। और ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं? भाई, जिसके बच्चे हैं तो उनके बच्चे राजनीतिक पार्टियों में, भाई कोई नेता है तो अपने बच्चों को भी नेता बनाता है। अमित शाह जी के सुपुत्र देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र देख लीजिए, अनुराग ठाकुर जी भी नेता पुत्र ही हैं। तो ऐसे बयान, खासतौर से इस बात को तो मोदी जी ने भी स्वीकारा था और संसद में स्वीकारा था, वो भी परिवारवाद पे बात कह रहे थे, तो हमारे जो तरुण गोगोई साहब है उन्होंने काउंटर किया, तो मोदी जी को अपने शब्द वापस लेने पड़े थे। तो मैं आपके प्रवक्ता, अपने बीजेपी के साथी से कहना चाहूंगा कि जो परिवारवाद का आप लोग राग अलापते हैं, तो आपकी पार्टी में भी भरपूर परिवारवाद है और हर पार्टी में रहेगा, इससे आप नहीं बच सकते। तो एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी बात जो अब आप हिमाचल वाली कह रहे हैं कि साहब हिमाचल में संकट है या नहीं है, तो जो 6 विधायक बर्खास्त हुए, हाँ। अब अगर उसमें बहुमत सिद्ध करने वाली बात होती है तो वो गिनती 68 की ना होके 62 से होगी। और 62 में से 34 यानी कि 34 विधायक हमारे पास है, तो वो क्लियर मैंडेट हमारे पास है, पहली चीज। और 3 इसमें निर्दलीय विधायक भी हैं, ठीक है। और दूसरी बात, बीजेपी के पास तो नंबर ही नहीं है, बीजेपी के पास मात्र 25 विधायक है। और जो ये विक्रमादित्य जी की बात कर रहे हैं या और असंतुष्ट मंत्रियों की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की बयानबाजियां, किस दबाव में विक्रमादित्य जी ने कहा है नहीं कहा है वो बयान तो मैंने उनका नहीं देखा है। उनकी क्या मजबूरी रही, उन्होंने स्वेच्छा से बोला या उनकी अंतरात्मा की आवाज, जैसे हमारे सपा के साथी कह रहे थे, कई नेता ऐसे होते हैं कि उनकी अंतरात्मा की भी आवाज जो है ना, अंतरात्मा जागृत हो जाती है। ऐसे तमाम उदाहरण है। और हमारी बीजेपी में तो अब एक बहुत बड़ा खेमा ऐसा बन गया है जिसमें एक तरफ तो हार्डकोर बीजेपी के लीडर्स है और दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर है, और वो संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, जितिन प्रसाद जी हो, और भी तमाम पार्टियों के नेता हैं। तो इस चीज को भी आप
जो यहाँ पे कह रहे हो भ्रष्टाचार को लेके, तो जब तक विपक्ष में वो नेता रहते हैं साहब तब तक वो भ्रष्टाचारी हो गए, और जैसे ही आपकी पार्टी में आते हैं तो वो फिर शिष्टाचारी हो जाते हैं। तो इस बात का भी मैं आपकी महेश सर खंडन करना चाहूंगा। और तीसरी जो बात आप कह रहे थे कर्नाटक को लेके, कि कर्नाटक में जो हमारे उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि कर्नाटक में स्वेच्छा से जो है बीजेपी का विधायक गया, तो वो स्वेच्छा से गया हो या ना गया हो, ये हमने सिर्फ एक सिंबल दिया था कि अगर बीजेपी के साथ ही हमारे राजनीति को गंदा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के विधायकों को नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब आप इस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स करेंगे। हम राजनीति में इतनी गंदगी नहीं फैलाना चाहते। और तीसरी जो बात है, विजय जी ने एक बात और कही कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है या लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इस पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है सर, और ये हमारे देश की भी खूबसूरती, अनेकता में एकता वाली। यहाँ पे कई भाषाएं हैं लेकिन फिर भी हम लोग जो है आपसी मन प्रेम से रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है अरुणेश यादव जी, देखिए दूसरों से लड़ना आसान होता है, जब अपने ही बगावती सूर दिखाने लग जाए तो उनसे लड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।